आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फूड का जो हार्मोनल इफेक्ट होता है कि फूड जब हम खाते हैं वो हार्मोन्स पे कैसे असर करता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फूड का जो हार्मोनल इफेक्ट होता है कि फूड जब हम खाते हैं वो हार्मोन्स पे कैसे असर करता है। वैसे तो काफ़ी डिफरेंट हार्मोन्स पे करता है असर, लेकिन आज की वीडियो में हम इंसुलिन के ऊपर बात करेंगे कि वो इंसुलिन के लेवल्स को कैसे चेंज करता है। क्योंकि इंसुलिन वो हार्मोन है जो पैंक्रियाज रिलीज करती है और उसका काम ये होता है कि वो जो एनर्जी हमने खाई है उसको सेल तक लेके जाना और बॉडी में स्टोर करना। तो जब हम डिफरेंट फूड खाते हैं तो डिफरेंट तरीके से इंसुलिन रिलीज होती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जब हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं तो इंसुलिन तेज़ी से स्पाइक करती है, और उसकी निस्बत जब हम प्रोटीन खाते हैं तो उससे कम जो है प्रोटीन खाने के बाद इंसुलिन स्पाइक करती है, और जो सबसे कम अफेक्ट करता है वो फैट है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें ये कि जब हम प्रोटीन और फैट को कंबाइन कर लेते हैं तो भी इंसुलिन रिलीज जो है वो ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट को फैट्स के साथ कंबाइन करके खाएं, लेट्स से हमने कोई तली हुई समोसा खाया है या पकोड़ा खाया है, तो उसमें कार्ब्स भी और फैट्स दोनों ज़्यादा हैं, तो इंसुलिन बहुत सबसे ज़्यादा स्पाइक करेगी। तो इस वजह से ये जो हम मुर्गन ग़िज़ाएँ खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, फैट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उससे क्या होता है कि वक्त के साथ साथ आपकी इंसुलिन काम करना छोड़ देती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां सामने आती हैं। हमारा रिवर्सिबल डिजीज़ वाला जो कोर्स है उसमें हम पूरी डिटेल से बताएंगे कि इंसुलिन के ना काम करने की वजह से, सही ना काम करने की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उनको ठीक कैसे किया जाता है। जैसे कि नाम से जाहिर है कि रिवर्सिबल है, तो इसका यही मतलब है कि उन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है किसी भी उम्र में, किसी भी वक्त। पिछली वीडियो में जैसे हमने बात की थी कि खाना खाने के बाद इंसुलिन का पूरा अमल दखल होता है कि वो एनर्जी को स्टोर करे, तो वैसे ही आज की वीडियो में जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करेंगे, रोज़ा रखना, अपने आप को खाने से, कैलोरी से दूर रखना, तो अगर ज़्यादा अरसे तक हम खाना ना खाएं तो कौन से हार्मोन्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं बॉडी में और उनकी मिकदार ज़्यादा होती है ताकि इंसान जो है वो बगैर खाने के सर्वाइव कर सके। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है, डिफरेंट तरीके से होती है, लेकिन वैसे 18 घंटे आपने कुछ नहीं खाना दिन में, और जो 6 घंटे होते हैं उसमें आपने खाना होता है, और उन 6 घंटों में ही आप टोटल कैलोरीज अपनी पूरी करते हैं जो आपकी रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो उसमें अगर 1500 कैलोरी, जिस तरह हमने फर्स्ट अर्ली वीडियोस में बताया था, 1500 कैलोरीज डेफिसिट रखते हुए, तो वही 1500 कैलोरीज आपने पूरी करनी होती है उन 6 घंटों के अंदर। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल चूँकि इसके ऊपर बहस हो रही है, बड़े लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये हमारे मज़हब में, या अगर हम तारीख़ में देखें तो ये बहुत अरसे से इंसान के साथ साथ चलता हुआ आ रहा है। फास्ट करना, रोज़ा रखना हमारे मज़हब में भी है, बाकी मज़ाहिब में भी ये रोज़ा रखना काफ़ी अरसे से लोग रखते हैं, और इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो अभी साइंस हमें बता रही है कि वो बहुत ज़्यादा है। उन हेल्थ बेनिफिट्स में से जो एक बेनिफिट है वो एंटी एजिंग है। एजिंग प्रोसेस को ये कम कर देता है, रोक देता है, और इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर जो हमने बात की थी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन का सही काम ना करना, उसमें भी ये बड़ा हेल्पफुल है। इंसुलिन अगर आप फास्ट करते हो तो इंसुलिन अपना काम करना दोबारा से शुरू कर लेती है। लंबे अरसे तक जब आप खाना नहीं खाते, 18 घंटे आपने खाना नहीं खाया, तो उस दौरान होता क्या है कि काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। उनमें 2 हार्मोन जिनका मैं नाम लूँगा, वो एक ग्रोथ हार्मोन है और एक नॉरएपिनेफ्रिन है। ग्रोथ हार्मोन रिपेयर प्रोसेस में जो है आपकी हेल्प करता है। आपकी बॉडी की जो मसल्स टूट रहे हैं, जो टूटे हैं, या जो सेल्स टूटे हैं, उनको दोबारा बनाने में ग्रोथ हार्मोन का बड़ा अमल दखल होता है, और वो आपकी बॉडी को हील करता है, रिकवर करता है। नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो आप मेक श्योर करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फैट को एज ए एनर्जी यूटिलाइज करो और आप ज़्यादा एक्टिव रहो और ज़्यादा फोकस्ड रहो। इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो ब्रेन के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट है वो यही है कि एनर्जी लेवल्स को बढ़ा देता है, मेंटल क्लैरिटी, फोकस, आप ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से अपने रोज़मर्रा के काम कर सकते हो, ज़्यादा फोकस होके। एंग्जाइटी, डिप्रेशन में भी इस देखा गया है कि ये फास्टिंग, रोज़ा रखना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा गट हेल्थ है, जो हमारे मैदे की सेहत है उसके ऊपर, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करके हम अपनी मैदे की जो सेहत है उसको बेहतर कर सकते हैं और हमारा जो हाजमा है वो बेहतर हो जाए, और अगर कोई भी हमें ऐसी प्रॉब्लम्स है डाइजेशन को लेके तो वो ठीक हो जाए। जहाँ तक हमारा जो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो हमारा मैदा है, हमारी आंतड़ियाँ हैं, ये हमें ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ ये जो हम खाते हैं उसको हज़म करती हैं और बस इसका यही काम है। हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है। हमारा जो गट है वो बहुत बड़े पैमाने पे काम करता है। उसके साथ कंट्रोल में हमारा ब्रेन रहता है, वो ब्रेन को कंट्रोल करता है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, उसके थ्रू ब्रेन को कंट्रोल करता है, हमारे लबलबे को कंट्रोल करता है, हमारे जिगर को कंट्रोल करता है, हमारे फैट सेल्स को कंट्रोल करता है। तो वो डिफरेंट मैकेनिज्म से, चाहे वो एंडोक्राइन कुछ हार्मोन्स रिलीज करना हो या न्यूरोट्रांसमीटर्स हो या और तरीक़ों से, वो अपनी हमारी बाकी जिस्म के मेन ऑर्गन्स के साथ राब्ते में रहता है। चाहे वो जिगर हो गया, चाहे वो दिमाग हो गया, चाहे वो हमारे फैट सेल्स हो गए, चाहे वो हमारा पैंक्रियाज जिसको हम लबलबा भी कहते हैं, या वो हो गया। इन सब के साथ हमारा जो मैदा है वो राब्ते में रहता है। तो इसकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे जो मैदे में, हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो गट फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं, उनका ठीक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं। अगर हमारा मैदा ताकतवर, हमारा गट ताकतवर है, तो हमारी इम्यूनिटी, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी स्ट्रांग होती है।